Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Biology by दिव्या श्रीवास्तव। आई एम दिव्या श्रीवास्तव और एक बार फिर हूँ मैं आपके सामने बायोलॉजी के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप लोग में से जितने लोग नए हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अगर हम बात करें वीडियो की, तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने साइटोस्केलेटन स्टार्ट किया था, तो साइटोस्केलेटन पार्ट है साइटोलॉजी का, सेल वाले चैप्टर का, जिसमें साइटोस्केलेटन हम लोग ने पढ़ा था और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज ये दूसरा वीडियो बनाया है। तो जो लास्ट वीडियो था वैसे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन मैं बता दूं कि उस वीडियो में था क्या। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी सेल को फिक्स शेप साइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो वो साइटोप्लाज्म की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनके साइज़ के बेसिस पे हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले जो सबसे बड़ी साइज़ की होती हैं उनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते थे, जिनका डायमीटर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा होता था। उसमें एग्जाम्पल्स थे हमारे पास सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडीज, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स के एग्जाम्पल थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स से थोड़ा सा और छोटे साइज के होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि जनरली किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और सबसे छोटे जो साइज के साइटोस्केलेटन होते हैं दैट इज द माइक्रोफिलामेंट, जो कि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल को, जो कि पार्ट है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे बड़े टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सीलिया एंड फ्लैजिला हैं, और भी स्पिंडल फाइबर्स, बेसल बॉडी है, जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है दैट इज द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक, तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में जैसे अभी मैंने बता दिया कि साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनकी कि ये कहाँ पर हमें मिल जाएंगे, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में खास बात ये है कि ये आपको सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये एनिमल सेल में ही आपको मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनका जो फंक्शन होता है एनिमल सेल में दैट इज फॉर सेल डिवीजन, यानी एनिमल सेल जब डिवाइड कर रही होती है तो उस टाइम पे जो साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल जो हो रहा होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करके। ठीक, तो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं एनिमल सेल्स में वो इन्हीं से बनते हैं, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स में। बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है, या ये दोनों एक ही हैं? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। सेंट्रोसोम अलग है और सेंट्रियोल अलग है, बट हाँ सेंट्रियोल से ही सेंट्रोसोम बनता है। जैसे कि देखिए सामने यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इस जगह पर आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर दिस वन इज नोन एज सेंट्रोसोम दैट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल। देखिए यहाँ पे आपको 2 सेंट्रियोल दिख रहे हैं, एक इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं। यानी जब आप 2 सेंट्रियोल्स को जस्ट लाइक दिस कि एक सेंट्रियोल ये है, दूसरा सेंट्रियोल ये है, ये दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं और इस अरेंजमेंट को एक मटेरियल आके इनक्लोज कर लेता है, एक केमिकल, एक एनवेलप मिल जाता है दैट इज मेड अप ऑफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और जब सेंट्रियोल्स को ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कवर कर लेता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन के आता है दैट इज नोन एज सेंट्रोसोम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स में, दैट इज सेंट्रियोल्स ही जब परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो यही है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं इन द एनिमल सेल, और दूसरी बात यह है कि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं दैट आर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड विद ईच अदर। ठीक, तो
ये तो स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। अब अगर इस सेंट्रियोल के एक सिंगल सिलेंडर को हम देखें तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पर ये पिक्चर बनाया हुआ है। कुछ ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कुछ ट्यूब्यूल्स हैं ये, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। ना सिर्फ पैरेलली अरेंज्ड होती है बल्कि इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखिए 1 2 3, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और ये ट्रिपलेट अलग अलग तरीके से इस तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड हैं, और ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसा कि आप अगले स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ये दिस स्ट्रक्चर इज द टीएस, ये ट्रांसफर सेक्शन। जब ये सिलेंड्रिकल है ना, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का जब ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, दिस वन इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। तो बेटा ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो जो सामने हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख के आएगा उसी को मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि पैरेलली अरेंज होती हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में। दिस वन 1 2 एंड 3, और ये ट्रिपलेट जो है टोटल हमारे पास 9 होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बड़ा करके दिखाया है इसमें आपको ट्रिपलेट दिखेंगे। देखिए ये ट्रिपलेट है 1 2 3, और इस तरीके से हमारे पास टोटल 9 ट्रिपलेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जिस चीज़ से ये कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिंग फाइब्रिल्स। ये एक और प्रोटीन होती है जो कि इन ट्रिपलेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, जो कि यहाँ पे मैंने रेड कलर के पेन से दिखाई है। ये है कनेक्टिंग फाइब्रिल्स दैट कनेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। ठीक, अब अगर आप इसके सेंटर वाले पोर्शन में देखेंगे, सेंटर हॉलो पोर्शन, यहाँ पे ये भी प्रोटीनेशियस पार्ट होता है दैट इज नोन एज हब। तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज नोन एज हब, और इस पोर्शन से इस ट्रिपलेट को कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक कनेक्टिंग रेडियल फाइब्रिल्स होते हैं। देखिए ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये रेडियल फाइब्रिल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट को सेंट्रल हब से। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर ये सामने आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है टीएस ऑफ सेंट्रियोल। ये है सेंट्रियोल का टीएस, और ये क्या है? ये आपके पास यहाँ पर एक सिंगल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने बताया है, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये है हमारा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास 2 सेंट्रियोल पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई हो कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल कैसे होता है, पैरेलली अरेंज होता है, और इस सेंट्रियोल का टीएस भी मैंने यहाँ पर कट करके दिखा दिया। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिए, ये जो यहाँ अरेंजमेंट होता है, ट्रिपलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट। अब आप सोचोगे कि 9+0 क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ 9 ही कह देते। 0 का मतलब जब सेंटर में कुछ है ही नहीं तो आप उसको 0 क्यों बोल रहे हैं? आप सिर्फ 9 बोल सकते थे, बट यहाँ पर ये 9+0 ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका आंसर आपको होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ क्योंकि हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं। साइटोस्केलेटन में हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल में हम लोग सीलिया और फ्लैजिला जो एग्जाम्पल है वो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो बेटा वहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा सेम ऐसी तरीके से होगा, 9 ट्रिपलेट्स होंगी, बट सेंटर में भी वहाँ पर
कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी जो डबलेट के फॉर्म में होंगी, तो वहां पर 9+2 अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो उससे कंपैरिजन करने के लिए ये यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट है। वहां पे सेंट्रल में 2 ट्यूब्यूल होती है, इसलिए 9+2 मतलब 9 ट्रिपलेट्स पेरिफेरल वाले रीजन पे होंगे और सेंटर में 2 होंगे। तो इसलिए सीलिया फ्लैजेला के केस में 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है। बट यहां पर सेंट्रल वाले रीजन में कुछ नहीं है, तो कंपेयर करते हुए यहां पर 9+0 लिखा गया है। इसीलिए जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 9 लिख सकते थे, तो सिर्फ 9 सिर्फ सीलिया और फ्लैजेला से कंपेयर करते हुए हम नहीं लिखते हैं, 9+0 लिखते हैं। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई हो कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसमें जो ट्रिपलेट्स का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज इन 9+0 ऑर्डर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक आखिरी क्वेश्चन और इस टॉपिक से, और वो ये है कि सेंट्रियोल में टोटल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स कितने होते हैं या कितने माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा ये टोटल 9 है, ठीक है, और 9 का ट्रिपलेट है। नो यू कैन से 9 × 3 दैट इज टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर सिलेंड्रिकली अरेंज होते हैं इस फिगर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन ही नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कैसे होते हैं बेटा, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो सीलिया एंड फ्लैजेला होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर समझ में आया हो आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट की कर रहे हो प्रिपरेशन, या फिर 11th-12th में पढ़ रहे हो, तो उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो आगे के वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।